स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे बोरो प्लस बनाने वाली कंपनी इमामी के बारे में। इस कंपनी ने एक बड़ी कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो इस अधिग्रहण से कंपनी के स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा, आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। और इसके अलावा चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए इस स्टॉक में जो गिरावट देखने को हमें मिल रही है, ये स्टॉक जो है लगभग 610 रुपये के करीब चला गया था और वहाँ से इसके स्टॉक में हमें लगभग अगस्त 2021 से लगातार इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये गिरावट अब रुक जाएगा। तो हमारी चर्चा पहले हम एक बार न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि इस स्टॉक में गिरावट रुकेगी या नहीं। देखिए न्यूज़ आपके सामने है कि इमामी ने डर्मी कूल बनाने वाली कंपनी रैकिट का अधिग्रहण कर लिया है और ये अधिग्रहण किया है 432 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। आप जानते ही होंगे कि जो डर्मी कूल पाउडर है, ठंडा ठंडा कूल नाम से पाउडर आता है इसका, और इस अधिग्रहण से आपको एफएमसीजी सेक्टर में जो पाउडर की एक कैटेगरी है उस सेक्टर में आपको जो है इमामी के प्रोडक्ट में, इमामी के ब्रांड की जो वैल्यू है उसमें आपको अभी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी का जो है रेवेन्यू और इसके अलावा मार्केट का जो इस पर जो पकड़ एक जो है उसको आपको मजबूत होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इमामी की तरफ से जो ये न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, ये एक बड़ी न्यूज़ है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन से आपको इस अधिग्रहण से हो सकता है कि आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। लेते हैं कि इमामी का आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो इमामी है इससे पहले इस कंपनी ने इमामी झंडू, केस किंग और जर्मनी के ब्रांड क्रेमे 21 को भी इसने जो है अधिग्रहण किया था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसी महीने की शुरुआत में इस कंपनी ने पोषण उत्पादन बनाने वाली कंपनी ट्रू नेटिव F&DV प्राइवेट लिमिटेड में लगभग जो है 19% जो है हिस्सेदारी खरीदी थी। तो कंपनी जो है लगातार अधिग्रहण कर रही है और इसके बाद से आपको हो सकता है कि आने वाले समय में इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के बारे में आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, तो देखिए अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट की उम्मीद है इसके स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी लगभग जो है अपने 20, 200 और 15 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। अगर देखा जाए तो कई बार जो ये स्टॉक है 448 रुपये के करीब आया है और यहीं से आपको इसके स्टॉक में जो है तेज़ी देखने को मिली है और अभी भी ये स्टॉक जो है 448 रुपये के ही करीब है। तो अगर इसके स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो 448 रुपये पर ये स्टॉक जो है आपको अगर गिरावट भी आती है तो 448 इसका मजबूत सपोर्ट रहेगा और फिर आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी ये जो मार्केट क्लोज हुआ है तब ये जो स्टॉक है 449 रुपये 25 पैसे के करीब बंद हुआ है। और इसके अलावा अगर ये जैसे ही ये स्टॉक जो है 475 450 रुपये को क्रॉस कर जाता है फिर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो 450 रुपये पर खरीदारी करें। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 435 रुपये का। 435 के स्टॉप लॉस के साथ 450 रुपये पर खरीदारी करें और जो टारगेट रखना है वो रखना है 464 रुपये का। तो ये है आपका इमामी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 450 के बाद से इस स्टॉक में कोई बाउंडेशन नहीं दिखेगा और आपको जो है अगर इंट्राडे की बात करेंगे इस स्टॉक में तो 464 रुपये का टारगेट जो है ये स्टॉक अचीव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये स्टॉक 448 रुपये को अगर ब्रेक कर गया तो फिर जो गिरावट आएगी वो लगभग जो है 435 रुपये के करीब जाता हुआ ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। लेकिन नहीं लगता जिस तरह से कंपनी अधिग्रहण कर रही है उस तरह हिसाब से अब अगर कहा जाए तो पॉजिटिव सेंटीमेंट ही इस कंपनी के साथ है, तो आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन खरीदारी तभी करें जब ये स्टॉक 450 से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 450 रुपया 449 रुपया 75 पैसा इसका जो है लगातार अप साइड में ये सपोर्ट जोन बन रहा है और यहीं से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो 450 के ऊपर खरीदारी करें और जो टारगेट रहेगा वो 468 रुपये के लिए रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 435 रुपये के करीब रहेगा। तो ये है इमामी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।